अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 8104। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा सुप्रभात। और इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 49 में, जो कच्ची बस्ती वाला एरिया आता है कॉलेज के आसपास का, वहाँ पर। और कहते हैं कि कुदरत से लड़ना उतना आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बेहताशा जब कुदरत कहर ढाती है तो कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। वार्ड नंबर 49 का ये वो इलाका है जहाँ शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसमें जल भराव और पानी की जो समस्या है वो ना हुई हो। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह अब अपने घरों में जा रहे हैं। और अमूमन ये हाल पूरे वार्ड नंबर 49 में जो ये कच्ची बस्ती वाला एरिया है कॉलेज के आसपास का, उसके हर घर में आपको यही सूरत हाल देखने को मिलेगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में फिर और जो घर हैं उनमें भी अमूमन आपको यही हालत मिलेगी। यहाँ भी आप देखिए घरों के अंदर जो है पानी भरा हुआ है, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ पानी नज़र आएगा यहाँ पे। और अब ऐसे में देखिए आपके लोग कैसे अंदर जाएं, घरों का जो काम है वो कैसे करें, ये कंडीशन है। ये देखिए ये भी घर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। और लगातार हो रही 2 दिन की जो बारिश है, उस बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको बिल्कुल दूर तक पानी ही पानी नज़र आएगा, जो अब घरों के अंदर भरा हुआ है। और लोगों का जीना मुहाल है, रोज़ाना के जो काम है। अच्छा, इसमें घर कच्चे भी हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है कि कच्चे जो मकान हैं, कच्चे जो घर हैं, उनकी भी एक समस्या यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ और देखने को जो मिली है कि वार्ड नंबर 49 और उसके बीच में ये जो सड़क है, उसके बाद में आता है फिर वार्ड नंबर 50। यहाँ ज़रूर ये नालों का निर्माण जो है वो हो चुका है। और अब इसी तरह के नालों का निर्माण भी अगर इस साइड हो जाए तो ये जो जल भराव की समस्या है इससे निजात मिल सकती है, वरना और कोई विकल्प अभी नहीं है। क्योंकि 1-2 जगह नहीं है जहाँ से पानी चलो निकाल दिया जाए। इस पूरी बस्ती में लगभग हर घर में आपको इतना ही पानी मिलेगा। तो ये कंडीशन है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। कुछ लोगों से मुलाकात भी करते हैं कुछ, और ये कंडीशन है। और कुछ महिलाएं हैं जिनके घरों में पानी भरा। आपका घर किधर है? मेरा घर बोरा, आप चलो मैं बताती। मेरे तो बिल्कुल अंदर ही घुस रहा पानी। रोटी बना हमेशा जब भी बरसात होती है तब होती है कि यही समस्या? जब भी पानी भरता है, जब भी बारिश होती है, जब भी निकालता है नहीं ना तो नाली है ना नाले, बस उधर बना दिया। इधर कोई काम ही नहीं है, वोट लेने के लिए हाजिर है, पानी भरा हुआ। अच्छा, कितने घर होंगे जिनकी कंडीशन ऐसी है? कम से कम यहाँ है 10-12 घर हैं इनका घर जिनके अंदर पानी भरा हुआ है। हाँ, है ना? तो लगभग हर घर में आपको जो है पानी भरा हुआ मिलेगा यहाँ पर। और लगभग 15 से 20 ऐसे घर हैं। ये कंडीशन है। और जब भी बारिश होती है, हल्की सी भी बारिश होती है, तो फिर इन लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कच्ची बस्ती है, गरीब और मजदूर लोग हैं ये। तो ये कंडीशन है। मेरे घर में घुस के देखो, बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल जगह नहीं है। और कच्चा घर है, ये ढह जाएगा, ये खाने रोटी भी नहीं बना पा। लड़की सुबह से चाय पानी पे, बच्चे सड़क पे खेल रहे हैं आके। बिल्कुल ही जो मेंबर हैं, वार्ड पार्षद हैं, उनको भी हमने वो भी सुबह से यहाँ आ गए और उन्होंने पूरी बस्ती को देखा है। उनसे भी बात करेंगे। हालांकि इसका समाधान जल्द से जल्द निकले तो बेहतर होगा, क्योंकि साहब को फोन करा था प्रकृति से। हाँ, चेयरमैन साहब को फोन करा था। फिर उन्होंने बोली कि सर मैं 10 बजे तक आ रहा हूँ, नहीं आप 10 बजे मेरे घर पे आ जाओ। नहीं, मैं 10 बजे नहीं आया तो 12-1 बजे आके पहुँचूंगा। अच्छा, ये जो है ये समस्या, ये थोड़ी सी बारिश में पूरे ही घरों में रहती है? थोड़ी में साहब परमानेंट रहती है, परमानेंट ही रहती है। अब ये है ना, अगर बरसात अब भी नहीं आएगी तो 1-1.5 महीने तक सूखेगा ही नहीं ये पानी। और पहले भी ये जो रोड बना था, पहले जब लाला भाई विजयवर्गीय ठेकेदार थे उन्होंने बनाया, जब भी पब्लिक ने बोली कि भाई नाले बना देना, जब अपने एमएलए साहब थे, भोरे जी चेयरमैन साहब थे, जब भी बोली थी, जब उन्होंने की कि नाला भी बनेगा, रोड भी बनेगा,
अच्छा, अभी पूरी कॉलोनी में इसमें अगर देखा जाए तो एक भी नाले या वो नहीं है क्या? पानी निकासी का क्या इंतजाम पानी का है? निकासी कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है। और ये 5-6 गली है ऐसी पूरी। गोपाल सिंह धीराबत जी का मकान नीरज मेमोरियल कॉलेज से लेके और इधर लास्ट तक ऊकार का कुआ है गुजरों का, वहाँ तक 8-10 गली है। सब गलियों में पानी भरा रहता है। पहले काजियों का तालाब था साहब, उसमें पानी भरा रहता था। अब क्या है, वो तालाब होगा खत्म, उसमें होगी आबादी। तो जो ऊपर से पानी आता है ना रिको एरिया का, इनका सबका, तो वो इसी में आके ठहराव होता है, इसी कोलानी में। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, ये बताओ आप तो। इसका समाधान तो साहब ये अधिकारी करेंगे साहब। गले बेर चल जावे, गरीब लोग हैं। चेयरमैन साहब है, आयुक्त साहब हैं, MLA साहब हैं, ये हैं, वो करेंगे। चलिए, तो कुल मेंबर साहब है बेचारे, इनसे तो 2-4 बार कह दी। रफीक भाई मेंबर साहब, इधर अपने गोविंद जी हैं, पारा सर जी, इनसे बोल दी। अब ये भी आ जाते हैं, देख जाते हैं, इन्होंने बहुत बोल दी। अच्छा, ये जैसे ये नाला ये किस वार्ड में आता है फिर? ये तो सब 50 नंबर में है। ठीक है। और ये 49 में इधर वाला। ये है। अगर इसी तरह नाला बन जाए तो? इसी तरह बन जाए तो साहब आगे चले जाए साहब। अरे साहब, हमारे मेंबर साहब ने वहाँ भी प्रस्ताव रखा मीटिंग में, गोविंद जी ने, तो वहाँ बोली कि साहब ये DP हटवा दो और ये नाला सीधा चले जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ साहब। इन्होंने 2-3 महीने पहले भी बोली थी, जब नाला नहीं बना ना 50 का, जब भी बोली उन्होंने बोली हम दोनों तरफ नाला बना के देंगे। चलिए, पार्षद महोदय जो हैं वो भी बिल्कुल। अब एक भी नाला या नाली नहीं है, बिना नाली के फिर पानी निकलेगा कैसे? है ना, वो इंतजामात नहीं है यहाँ पे। पूरे 6 महीने पानी भरता है। चलिए, आगे भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। आगे भी हालात जो है वो ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल से वार्ड नंबर 59 और वार्ड नंबर 60 वहां से भी लगातार हमारे पास में इसी तरह की कंप्लेंट्स आती है लोगों की कि साहब स्थिति अच्छी नहीं है। वार्ड नंबर 59 और 60 में भी जल भराव, निकलने के रास्ते सब अवरुद्ध हैं। अब आप देखिए, ये जो मैं बहुत करीब से आपको हालात दिखा रहा हूँ। अब इस घर में अगर आपको जाना है तो इसी पानी से होकर के गुजरना पड़ेगा और ये काफी पानी है। ये आपका मकान किसका घर है? नाम बताना है? नहीं, नाम की जरूरत नहीं है, आप चेहरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब इसमें उधर भी फिर पानी भरा हुआ है। उधर भी पानी, आप उधर से जाकर देखो, पूरा पानी भरा हुआ है सर। ये इसमें 3-4 गिरफ्ती रहती है। इसमें 3-4 गिरफ्ती रहती है। ये अपने जंगमों को पटवाओं का मकान है। इसमें 4 भाइयों की फैमिली रहती है। सब लोग अलग अलग पानियों में है। ये उधर मीरासियों का है घर, उनमें पानी भरा हुआ है। प्रजापतों के घरों में भरा हुआ है। मीणाओं के घर है, उनमें भरा हुआ है। कोड़ीन के घर है, इनमें सब में थोड़ा सबके पानी भरा हुआ है। ये है। चलो, थोड़ा सा उधर से भी मैं आपको हालात दिखाता हूँ। अब आप अग्रवाल कोचिंग सेंटर SSC, LDC, CET, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। LDC बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। देखिए कि इनके जो जलाने का ईंधन वगैरह है वो सब इसमें डूब चुका है। आगे देखो, उधर देखो तुम, बिल्कुल और हमारा घर बिल्कुल डूबा हुआ है। दूसरी तरफ भी जब आप जाओगे तो आपको यही हालात देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप रास्ता देखो कहाँ तक जाएंगे। कि आप निकलने तक को इसमें अब कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ कीचड़ और गंदगी और पानी के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। दीवार से पानी देखो तुम, अब घर जाने में और वो कच्चा और है, कच्चा और है। मेरे तो कच्ची दीवार है, पानी सुराख करेगा। तो ये हालात हैं। यहाँ से पूछ रहे साहब, यहाँ से यहाँ भी देखो, ये पीछे का रास्ता देखो, बिल्कुल खराब है। स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ये कही जा सकती है। लोग बेचारे खुद मट्टी डला रहे था। ये देखिए, अब आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ नजर आएगा, मकानों के आसपास और मकानों के अंदर भी, है ना। ये कंडीशन देखिए आप ये रास्ता में कि अभी भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जो लंबे समय से इसी तरह, पता नहीं कितने वार्ड मेंबर बने, कितने जनप्रतिनिधि बदल गए, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। अगर थोड़ा काम भी सब लोग करवाते तो मेरे ख्याल से इन बस्तियों की सुध आ जाती, लेकिन चारों तरफ से रास्ता बिल्कुल भी नहीं, बदलाव कुछ हुआ नहीं है इनमें। 500 फुट तक पानी भरा हुआ है। 500 फुट देखो मकान दराज चल गई, मकान का बैठकर पहले वाला मकान जाकर देखो। ये हालात हैं। चोरी तो निकले हमारे स्कूल जावे, हमारे चोरी पानी लावे पिए। चलिए, और जो आगे का हालात है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और लोग वाकई में परेशान तो हैं। और वार्ड नंबर 59 और 60 में भी यही हालात है।
ये जरूर, ये थोड़ी बहुत, ये जो नालियां बनी है ये तो घर वालों ने खुद नहीं बनवाई है ना, पर्सनल व्यक्तिगत नालियां हैं ये तो। मगर अब इनको जोड़ोगे कैसे जब बाहर नाला ही नहीं है तो इनका पानी निकलेगा कैसे भाई, जाएगा कहाँ पानी? जब आपने बना तो दी, लेकिन अब इनको जोड़ोगे कैसे? नालियां लोगों ने अपने व्यक्तिगत रूप से बना तो ली है, लेकिन अब ये नालियां जुड़े कैसे जब तक बाहर नाले का निर्माण ना हो? नाले हो जब तक पानी जाए। पानी निकासी का जो बंदोबस्त है, ताज्जुब की बात यह है कि अब तक किसी भी वार्ड मेंबर ने इन चीजों पर गौर नहीं किया है, किसी भी पार्षद ने कोशिश नहीं की। सड़कें हैं वो तो टूटी हुई हैं, कुछ नई सड़कों का जरूर निर्माण यहाँ पर अब करवाया गया है जो सैंक्शन हुई है इस बार। वो भी 1 साल में छूट गया रोड साहब। ये कब बनी थी ये सड़क? या वो 2 साल में नहीं हुई अभी। तो ये तो गारंटी पीरियड में होगी ना ठेकेदार के, ये तो गारंटी पीरियड में होगी, इसको तो बनाना पड़ेगा उसको। अभी 2 साल में नहीं है रोड। तो ये पूरी कॉलोनी जो है बहुत दुर्दशा का शिकार है। ये देखिए आप, हमने पटका के ट्रॉली से ला गए और ये ऊँचा करवाया, हमने भरत करवाया। ट्रॉली मेरे माँ सामने पटकाई, मकान बैठने लगा जब ये है। और फिर इस जगह भी आपको यही हालात देखने को मिलेंगे कि लोग किस तरह अब यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, और ज्यादातर ये मजदूर वर्ग के ही लोग हैं। चलिए थोड़ी सी बातचीत करते हैं, जो पार्षद महोदय सुबह से यहाँ घूम भी रहे हैं, लोगों से मिले भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आओ सर, आप आओ, आप आओ, और थोड़ी सी बात आपसे भी करते हैं। सवाल जवाब तो करने पड़ेंगे क्योंकि जरूरी है, और ताकि ये हालात सुधरें। गोविंद भाई, देखा आप भी सुबह से यहाँ घूम रहे हैं, और लोग बाग भी बता रहे थे कि साहब जैसे ही बरसात होती है, कोई बात होती है तो पार्षद महोदय आते तो हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने पार्षद बने, चले गए, सबका कार्यकाल हो गया, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी सब काम करते तो सर बहुत काम हो जाता है इस बस्ती में। तो सर ये हालात तो बहुत खराब है। देखो, ये जो मेरी बस्ती है ये बिल्कुल कच्चा एरिया है। यहाँ पर क्या लोग बाग, एक तो बिल्कुल गरीब श्रेणी के लोग बाग है जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। कई के आपने कई मकान ऐसे देखे हैं कि वहाँ पर उन्होंने खुद ने भी अपना भरत नहीं किया हुआ है, जबकि रोड पे भरत ऊंचा हुआ है, और वो नीचे हो रहे हैं, वो नीचे हो रहे हैं मकान भी। तो क्या ये जो एरिया आता है, ये वार्ड नंबर 49 का सबसे मजदूर एरिया आता है। और अधिकतर इससे पहले जब भी ये बाढ़ था, इसके अंदर पहले काजी कॉलोनी से भी रहे, जो भी इनके पास में था, तो उन्होंने कोई इसके अंदर कुछ करवाया नहीं। अब मेरा वार्ड उदय मोड़ से आगे आदर्श नगर से शुरू होता है और ये कॉलेज तक चलता है। अब सर इतना बड़ा वार्ड, इतने बड़े वार्ड में मैं काम, फिर भी मैंने करोड़ों रुपए के काम करवाए। इधर से यहाँ इसी कॉलेज से यहाँ से शुरू हो रहा है रोड, सीसी रोड बना है दैनिक भास्कर कार्यालय तक, और कई रोड और सैंक्शन हुए, लेकिन इस वार्ड के अंदर सैंक्शन नहीं किए क्योंकि पीडब्ल्यूडी से हुए हैं। विधायक महोदय ने इसकी सुध नहीं ली। विधायक महोदय ने पीडब्ल्यूडी से जो रोड दिए उनको विधायक महोदय को मैंने कई बार अवगत भी करा। एक मीटिंग में मैं बोला भी था, दैनिक भास्कर की जो मीटिंग थी उसके अंदर बोला था कि माननीय विधायक महोदय, जो मेरी कच्ची बस्ती है, इस कच्ची बस्ती में सुधार, जब तक एमएलए कुछ करेगा नहीं तब तक इस कच्ची बस्ती का सुधार नहीं होगा। क्योंकि पीडब्ल्यूडी के जितने करोड़ों रुपए के रोड दिए, या तो उन्होंने वहाँ चहेतों के यहाँ दिए या भिनाडे लोगों के दिए। इन गरीबों की सुध लेने वाला अभी कोई नहीं है हमारे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे गोविंद भाई, लेकिन जैसे अब सामने वाला वार्ड 50 है, उसमें अब नाला निर्माण का काम चल रहा है, वो भी अगर ये हो जाता तो बहुत राहत मिल जाती। ये 50 के बजाय 49 में होना चाहिए था ये नाला, क्यों 49 का पानी 50 में कूदेगा। जो पानी रुक रहा है वो 49 में तो रुक रहा है। समस्या ये आ रही है कि उधर नाले में पानी नहीं जा रहा है, और वो भी नाला आधा बना हुआ है, वो पूरा बना हुआ नहीं है। लेकिन पानी की समस्या ये है कि ये पानी, ये कुआ है गुजरों का, वहां से बने काफी लंबा नाला, हाँ लंबा नाला बने, तब ये पानी की समस्या का समाधान हो। और उससे क्या है कि ये कच्ची बस्ती के लोग वाग हैं जो सारे रह रहे हैं, इनको कुछ राहत मिले। कईयों के घरों में तो आज चूल्हा ही नहीं जल रहा है। नहीं तो बनेगा कब ये नाला? बनेगा कब? देखो, कई बार आप मीटिंग में बोल चुके हैं, प्रस्ताव ले चुके हैं, और अभी है ना सभापति महोदय ने ठेकेदार को बोल दिया है कि ये नाला निर्माण कार्य करवाएं। उन्होंने उनको आदेशित कर दिया है। अभी मेरी फोन पे बात हुई सर से, तो माननीय शिवरत्न अग्रवाल जी ने कहा है कि ये नाला जल्दी से जल्दी बनवाए। उन्होंने लाला विजयवर्गीय को फोन करके अवगत करवाया कि इस नाले का निर्माण आप करवाओ। तो वो लगभग दिवाली के बाद की लाला विजयवर्गीय बोल रहे हैं। और ये जो रोड है 5 साल के टेंडर में, मेरी ये वाली रोड और मालियों के पुरा वाली रोड है, और एक FCI गोदाम वाली रोड है, ये 5 साल का इनका गारंटी पीरियड था, जो कि ठेकेदार ने जिस तरीके की बनाई है पूरी टूट चुकी है। अब वो है ना 2-3 साल जितने भी हुए, उसके बाद अब उन्होंने मेरी बात भी की थी आयुक्त महोदय से,
आयुक्त महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है कि आपके ये जो टूटे हुए रोड हैं पूरे बन जाएंगे। और मैं करीब ये सोच लो जब से बनाऊं तब से इस कच्ची बच्ची की मांग उठा रहा हूं, लेकिन इस मांग को माननीय विधायक महोदय ने अभी तक अपनी संज्ञान में नहीं लिया है। सभापति जी से मैंने बोला है, सभापति जी इसमें नाला निर्माण की अभी स्वीकृति मौखिक स्वीकृति उन्होंने दे दी है कि आपका नाला बन जाएगा। और लाला को मैंने फोन कर दिया, लाला विजयवर्गीय को, वो इसको है ना अभी करा। और यहाँ पर देखो अधिकतर कोड़ियों के मकान है, अपने जंगम है और मीरासी है, मतलब जो ऐसी मजदूर वर्ग ज्यादा है कुल मिलाकर के ये है। और ये हालात हैं अभी वार्ड नंबर 49 का, ये वो हिस्सा है। फिर आगे जाकर के ये कहाँ जुड़ रहा है? सामने कौन सा? ये मालियों का पुरा है वहां तक। ठीक है, अभी उसकी क्या स्थिति है? मालियोपुरम मैंने उसमें मोरम अभी कंकर भी डलवा दिया, वो ठीक हो गया, वो वहां तक तो ठीक हो गया। केवल ये एरिया है ना मेरा कॉलेज के पास वाला, ये सबसे खराब है। और इसके अंदर मान लीजिए मैं 20-20, 40-40, 50-50 ट्रॉली डलवाऊं, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं, वो पानी निकासी का जब तक कोई प्रबंध नहीं होगा, जब तक ये नाला नहीं बनेगा तब तक कोई समाधान है नहीं। नाला बने जिसके बाद तो अपन नालियां बना के जोड़े, नालियां बनाए यहाँ तो जोड़े का। मैंने उधर की तरफ थोड़ी सी गुंजाइश मुझे लगी तो मैंने वहां नाली बनवा दी। नाली बना के वो पानी उस जो थोड़ा सा नाला जा रहा था उसके अंदर मैंने लगा के नाली एक कॉलोनी की तो निकाल दी, एक गली की तो, लेकिन वो गली में निकला तो फिर वो पानी वहां पर रुक गया। मैंने काम तो अच्छा करने का उसके, तो इधर का पानी वो रुक गया, उसमें अब कूद नहीं रहा। तो क्यों हम कच्चे से खुदवा के उसको निकाल देते थे। अब वो जेसीबी से खुदाई करके अब उनको निकलवा। मैंने फोन कर दिया है, नगर परिषद से भी कर्मचारी आएंगे और जेसीबी से खोद के इस पानी को निकालने की कुछ व्यवस्था करेंगे सब। चलिए, इस पानी को अब फिलहाल तो वर्तमान में यही हो सकता है कि इस नाले से जोड़ा जाए, है ना? अगर ऐसा कुछ हो जाए, नाला अलग ही बनेगा सर इसका। नहीं बनेगा तो वो तो बनेगा तब बनेगा, पर फिलहाल ये जो पानी है ये निकलेगा किधर? ढलान की तरफ ही तो निकलेगा कहीं ना कहीं। ये आगे जाके निकलेगा सर अभी खुद से। वो चीज है। और देख लो एक बार वहां तक, और देख लो आगे। और यही कंडीशन व्यवस्था है हमारे निकलने की। अमूमन गंगापुर के बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी। वार्ड नंबर 59 और 60 से भी हमारे पास खूब फोन आते हैं, वहां से भी लोग वीडियो बना करके भेजते हैं कि सर कंडीशन ये हो रही है, थोड़ी सी बारिश हुई और फिर हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। ये देखिए आप, ये देखो साहब पानी भरा हुआ बिल्कुल। अब आप देखिए कि यहाँ किस तरह लोग रहते हैं और किस तरह की स्थिति है। घरों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लोगों को पानी में और कीचड़ में होकर के ही फिर गुजरना पड़ता है अगर अपने घर जाना है तो। ये कंडीशन है। अमूमन पूरे रास्ते की यही हालत है। वो जो आप बता रहे थे, ये देखिए आप इस स्थिति, इसकी स्थिति देखिए आप, कैसे आप इसमें एंटर होंगे, किस तरीके से इसमें आवागमन होगा, ये हालात हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको हालात बिल्कुल कीचड़ वाले और बहुत ही गंदे हालात मिलेंगे यहाँ पर। तो ये कंडीशन है वार्ड नंबर 49 जो है, वहां से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। और 49 और 50 लगभग जॉइंट में ही है। और अब समस्या ये है कि यहाँ बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो नीचे रह गए, सड़क जो है वो ऊंची हो गई, तो इस वजह से भी पानी भर रहा है। आप ये देखिए, ये अब इन घरों में आसपास की जो दीवार हैं उनमें पानी मर रहा है और फिर इनके क्षतिग्रस्त होने का भी हमेशा डर रहता है। रोड बन गया, इससे पानी और रुक गया। निकल जा। ये देखिए आप, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ मिलेगा। खाली प्लॉट हो या बस्ती हो, घर हो, उनमें सब में पानी भरा है। हालांकि 2 दिन से देखिए लगातार बारिश भी ज्यादा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रकृति से लड़ना उतना आसान भी नहीं है, लेकिन प्रबंधन भी बहुत बड़ी चीज है सर। मैनेजमेंट अगर सही हो तो फिर कई मुसीबतों से लड़ा जा सकता है और उनका समाधान भी किया जा सकता है। वार्ड नंबर 49 जो कच्ची बस्ती है, कॉलेज के आसपास का एरिया, वहां से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। 49 का तो ये बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत ही बुरा। ये गाड़ी खड़ी है वहां पे, ये कंडीशन है। कितना पानी रोड पे बह रहा है। और अब 49 का तो बहुत बुरा हाल है। जो आप बता रहे थे वो सड़क कहाँ से है? चलो आपको दिखाता हूँ। अभी विधायक कोटे से बड़ी जो सड़क है वो सैंक्शन हुई थी। और आप देखिए, ये बता रहे हैं कि साहब ये सड़क अभी बनी है, 2 साल भी नहीं हुए, और ये हालात है इस सड़क की। सिर्फ गड्ढे आपको नजर आएंगे, सड़क का तो अस्तित्व लगभग खत्म ही हो गया। जगह जगह से ये धंस गई और इतने बड़े बड़े गड्ढे इसमें हो चुके हैं। ये स्थिति है।
रोड पे नहीं है 1.5 इंची की माल। और अच्छी अब घनी आबादी यहाँ खूब हो चुकी है, अच्छे पोश इलाके के रूप में डेवलप हो रहा है ये, लेकिन अब जो कच्ची बस्तियां हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। देखिए अब आप यहाँ भी आपको अमूमन इनके सब के बाहर जो है आपको चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि जल निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और जब तक वो नहीं होगी तब तक आप कितना ही कुछ कर लें, ये परेशानी तो बनी रहेगी। ये देखिए आप, और ये पूरा पानी जो बह करके आ रहा है ना, ये देखिए आप, ऊंचा इलाका जहाँ पानी भरा हुआ है वहां से पूरा पानी जो निकल करके 49 से, और अब ये पानी जा रहा है वार्ड नंबर 50 में। ये हालात है, ये पूरा पानी बह करके सड़क के इस ओर वाला जो इलाका है वो वार्ड नंबर 49 है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये वार्ड नंबर 50 है। और ये पूरा पानी बह करके और वार्ड नंबर 49 से और वार्ड नंबर 50 में जो है प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ नालों का कोई इंतजाम नहीं है, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, और पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो वही चीज़ है कि अब ये पूरा निकल करके और वार्ड नंबर 50 में जा रहा है। देखिए कितनी तेजी से फ्लो आ रहा है, और ये पूरा पानी जो वार्ड नंबर 49 में है, लोग किस तरह यहाँ रह रहे हैं। नंबर 49 में है, देखो साहब, ये देखिए जाने के लिए रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है घरों में जाने के लिए, और ये पूरा पानी जो है आप देख रहे हैं ये बह करके और फिर इस साइड जा रहा है। उसके घर में पानी भरा हुआ फुल। तो यहाँ आकर के और थोड़े से जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी आकर के देखें, तब इनको सच्चाई पता चले कि किस तरह के काम चल रहे हैं और क्या पोजीशन है अभी। न आने जाने के लिए कोई जगह है, और अब स्थिति यह है कि लोग इधर उधर से रास्ता ढूंढ करके तब रास्ते बना रहे हैं, तब निकल रहे हैं, वरना हालात अच्छे नहीं है। अरे वो धीरे वो घर में पानी भरे फुल, ये पूरा पानी बाइक में जा रहा है। पूरे रास्ते की, पूरे जो बाढ़ की हालत यही है। अब ये जो पानी है वहाँ रीको तक का पानी आ रहा है, इस रीको तक का नहीं तो यहाँ से लेकर के वहाँ रीको तक कोई नाला नहीं है क्या? कोई नाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पानी निकलने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, बिल्कुल। सब रीको का पानी दैनिक भास्कर तक का पानी इधर से आता है। सालोदा तक का। थोड़ी सी बारिश के बाद ही ये कंडीशन हो जाती है। सालोदा तक का पानी इधर आता है। और सबसे ज्यादा मुसीबत है ऐसे मकानों की जो अभी नए बने हैं या कच्चे मकान हैं। आप जाकर देखोगे और इस धीरू का क्या हुआ, और देखो ये सब गरम पानी भरा है इतना। इधर एक मकान और मैं बैठ गया आधा सौ। ये कंडीशन है अभी फिलहाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं तो वो ये सड़क जो बनी है ये कहाँ से कहाँ तक के लिए सैंक्शन हुई थी गोविंद जी? ये सर दैनिक भास्कर कार्यालय तक हुई है, या कॉलेज के इस कोने से हुई है, जहाँ डंबर रोड हमारा खत्म हो रहा है वहाँ से लेके करीब ये 98 लाख के करीब का पूरा बन गया है, पूरा टेंडर था, पूरा बन गया है। और जो ये सड़क जो देख रहे हैं आप, इसके बगल में यहाँ से कॉलेज तक ये पिछले वर्ष की वित्त वर्षीय स्वीकृति थी, हाँ है ना, 2021-22 की, बिल्कुल है ना। क्या पीडब्ल्यूडी ने काम किया है इसके अंदर? रोड लाइट का मतलब है, हाँ रोड लाइटें भी नजर नहीं आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या और मुसीबत जो है हाँ, नहीं गारा नहीं, आप देखो ना पानी पानी है इसमें, जब जाएगा कैसे आदमी, निकलेगा कैसे? बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी वो नहीं है रास्ता। ये हालात है अभी यहाँ के जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव के माध्यम से। और पूरा पानी जो है बता रहे हैं कि साहब सालोदा रीको तक का और जो एरिया है वहाँ से जो पूरा पानी है वो पूरा पानी जो है अब वो यहाँ आ रहा है बह करके, और ये वार्ड नंबर 50 में पहुँच रहा है। ये हालात है, ये 50 है, हाँ रोड के इधर 50 है, रोड के इधर 49 है।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी इन चीज़ों पर ध्यान देगा और कम से कम इन लोगों के लिए कोई ना कोई अभी फिलहाल तो अस्थायी समाधान निकाला जाए। नाला निर्माण की जैसे पार्षद महोदय कह रहे थे कि साहब कह दिया है मौखिक रूप से सभापति महोदय ने कि जल्द से जल्द यहाँ नाला बना दिया जाए ताकि ये जो जल निकासी का प्रबंध है ये हो सके, तब जाकर के थोड़ी सी राहत मिलेगी। बाकी फिलहाल जो स्थिति है वो तो दयनीय है, चिंताजनक है। और यहाँ से ये सड़क जो है आरसीसी की सड़क, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है और बड़ी सड़क है जो सैंक्शन हुई है। जैसे तैसे करके ये जो पानी है ये इधर उधर से रास्ता निकाल करके और फिर निकल रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब पार्षद महोदय तो यहाँ सुबह से ही हैं, वो तो देख रहे हैं सारी चीज़ों को, लेकिन अब उनके हाथ में भी उतना कुछ है नहीं। बाकी ये हालात है कॉलेज के आसपास वाला जो एरिया है वार्ड नंबर 49 का।